हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं क्लास 10 साइंस धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल के टॉपिक संक्षारण, मिश्र धातु और उनके उपयोग के बारे में। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, आप लोग प्रीवियस क्लासों को बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही मैं अपना खुद का डिजिटल बोर्ड लेने जा रहा हूं, इसलिए मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा हूं और जल्द ही मैं रेगुलर क्लास आपका कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक संक्षारण। देखिए, संक्षारण है क्या। जब कोई धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी, अम्ल या अन्य गैसों के संपर्क में आने से धीरे धीरे खराब होने लगती है, तो इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। अर्थात संक्षारण का अर्थ उस अभिक्रिया से है जिसके उपरांत कोई भी धातु धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, खराब होने लगता है, या कह सकते हैं कि धातुओं पर ऑक्साइड की परत का जमना ही संक्षारण है। धातुओं की पृष्ठ पर ऑक्साइड की परत जमना क्या है, यही संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है, धातु का वातावरण के संपर्क में आकर धीरे धीरे क्षय हो जाना ही क्या है, संक्षारण है। संक्षारण के उदाहरण में हम देख सकते हैं, लोहे पर जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। तांबे की सतह पर हरे रंग की परत का बनना संक्षारण का उदाहरण है। और चांदी पर काली परत का बन जाना संक्षारण का उदाहरण है। और आप अपने आसपास परिवेश में जब किसी धातु पर एक परत जमा हुआ देखें तो समझ जाएगा कि वह संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोहा। जो लौह है, ये इसके संक्षारण की रासायनिक क्रिया। लोहा हवा में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी अर्थात पानी से संपर्क करके इसका ऑक्सीकरण होता है, और आयरन, ऑक्सीजन और जल से मिल करके आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, और धीरे धीरे यह निर्जलीकरण होकर अर्थात इससे जो नमी होता है, पानी होता है, धीरे धीरे निकल जाता है। और इस प्रकार Fe2O3 इंटू X2, यहाँ X का तात्पर्य किसी पूर्णांक से है, 1 2 3 4 5 6 ये। ठीक है, तो धातु के ऊपर लोहे की परत जम जाती है। अब हम बात करते हैं संक्षारण के प्रभाव क्या हैं। तो जब संक्षारण की क्रिया हो जाती है तो धातु की मजबूती इससे घट जाती है। ठीक है, मशीनें और औजार खराब हो जाते हैं, आर्थिक हानि होती है, पुल, जहाज, लोहे की छड़ें आदि कमजोर हो जाते हैं, वस्तुओं की सुंदरता और चमक क्या है, समाप्त हो जाती है। अर्थात संक्षारण की क्रिया है वो हमारे लिए हानिकारक है। इससे हमारे पास जो भी धातु की वस्तुएं होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती है, खराब हो जाती हैं, उनकी मजबूती घट जाती है, आर्थिक हानि होती है, और वस्तुओं की सुंदरता और चमक भी क्या होती है, खो जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो नमी की मात्रा, यदि नमी अधिक होगी ना तो जंग जल्दी लगेगा। दूसरा है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो संक्षारण तेजी से होगा। अम्लीय वातावरण यदि रहता है, तीसरा है अम्लीय वातावरण, यदि अम्लीय वातावरण रहता है तो संक्षारण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। चौथा है तापमान गर्म और नम वातावरण में जल्दी होता है, अगर तापमान रहता है, अगर तापमान है तब भी संक्षारण तेजी से होता है। तो शुद्ध धातुओं में संक्षारण क्या होता है, कम होता है। ध्यान रखिएगा, जो शुद्ध धातु होगी उसमें क्या संक्षारण कम होता है, अशुद्धियों में ज्यादा संक्षारण होता है। अब बात करते हैं संक्षारण से बचाव के क्या उपाय हैं। तो उस पर हम धातु पर पेंट करके उसको संक्षारण से बचा सकते हैं, तेल या ग्रीस लगाकर उसको संक्षारण से बचा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन द्वारा अर्थात गलनीकरण द्वारा उसको हम बना सकते हैं, अर्थात लोहे की परत चढ़ाकर उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिश्र धातु क्या होती है। तो दो धातुओं की गलित अवस्था में मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक धातुएं होती हैं और उसको गलित अवस्था में मिला करके पिघला कर ठंडा कर लेते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है उसे ही मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु में कांसा आता है जो तांबे और टिन का बना होता है। इसके बाद इस्पात है, इस्पात जो है लोहा और कार्बन का बना होता है। अब बात करते हैं मिश्र धातु के गुण क्या हैं। तो मिश्र धातु जो होती है वो धातुओं से अधिक कठोर होती है, इसका गलनांक जो है सामान्य से कम होता है। ठीक है, और कुछ मिश्र धातुओं पर जंग नहीं लगता ही नहीं है, जैसे स्टेनलेस जो स्टील होता है इस पर जंग नहीं लगता, इसलिए बर्तन उसी के बने होते हैं। और कुछ मिश्र धातुओं में विद्युत या ताप चालकता कम हो जाती है, और मिश्र धातु की चमक और मजबूती क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए धातुओं से जो भी औजार बनते हैं उनकी चमक और मजबूती को बढ़ाने के लिए मिश्र धातुओं का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इसके उदाहरण को अपने आसपास परिवेश में आप देख सकते हैं। ठीक, हम बात करते हैं मिश्र धातु को बनाने की विधि क्या है। तो सभी धातुओं को पहले गलाया जाता है और उन्हें
मिला करके मिक्स करके पुनः ठंडा कर लेते हैं और ठंडा होने पर नई जो धातु प्राप्त होती है उसको मिश्र धातु कहते हैं। कुछ मामलों में एक धातु को दूसरी के घोल में मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है मिश्र धातु को बनाने में, ठीक। तो आप इसको बढ़िया से तैयार करते रहिएगा। अब बात करते हैं मिश्र धातुओं के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो पीतल है जो कि तांबा और जस्ती का बना है, ये नल सजावटी वस्तुएं संगीत और वाद्य यंत्र को बनाने में होता है। कांसा ये तांबा और टिन का बना होता है, मूर्तियां सिक्के विद्युत उपकरण बनाने में प्रयोग होता है। सोल्डर जो होता है ये शीशा और टिन का बना होता है, तारों को जोड़ने में इसका प्रयोग होता है। स्टील जो है लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। निर्माण कार्य औजार मशीनें बनाने में इसका प्रयोग होता है। स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम निकल का बना होता है, इसका प्रयोग बर्तन मशीनें चाकू इत्यादि बनाने में होता है। नाइक्रोम निकल और क्रोमियम का बना होता है। हीटर टोस्टर आयरन कायल बनाने में होता है। मैग्नीन तांबा मैग्नीज और निकल का बना होता है, विद्युत उपकरण में ये काम आता है। इसी प्रकार अमलगम होता है जो कि पारा और किसी अन्य धातु का मिश्रण होता है, जो दंत भराव और लय प्रयोग में काम आता है। कंस्टेंटल तांबा और निकल का बना होता है, जो थर्मोकपल्स विद्युत संयंत्र में काम आता है। गन मेटल जो है तांबा टिन जस्ता का बना होता है, जो हथियार मशीन के पार्ट्स बनाने में काम आता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से इसको आप नोट कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करिए, क्योंकि एग्जाम में 1 से 2 नंबर में धातुओं के उपयोग जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको आराम से रिवीजन कर लीजिएगा, बार बार रिपीट करिएगा। बात करते हैं मिश्र धातुओं को बनाने का उद्देश्य क्या है। तो मिश्र धातुएं शुद्ध धातुओं की तुलना में बेहद बेहतर गुणों वाली होती हैं, इसलिए मिश्र धातुओं को बनाया जाता है। धातुओं की मजबूती बढ़ाने के लिए मिश्र धातु बनाते हैं। जंग से बचाव के लिए मिश्र धातु बनाते हैं। गलनांक या क्वथनांक बदलने के लिए मिश्र धातु बनाते हैं। चालकता या कठोरता को बढ़ाने के लिए मिश्र धातु बनाते हैं। और धातु को सस्ता और उपयोगी बनाने के लिए ही मिश्र धातु को बनाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मिश्र धातुओं के उपयोग क्या हैं। तो स्टेनलेस स्टील बनाने में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रास पीतल का प्रयोग सजावटी वस्तुएं नल संगीत यंत्र बनाने में होता है। ब्रांज अर्थात कांसा का उपयोग मोतिया और सिक्कों बनाने में होता है। सोल्जर का उपयोग तार जोड़ने में होता है। ड्यूरालुमिन का उपयोग हवाई जहाज और कार साइकिल में होता है। निक्रोम अर्थात नाइक्रोम का उपयोग इलेक्ट्रिक हीटर में होता है, ठीक है। यही धारा पाकर लाल एकदम गर्म हो जाता है, ठीक है, जो हमें उष्मा देता है अर्थात हीट जनरेट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं मिश्र धातुओं के फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं उनसे। तो ज़्यादा मजबूती और टिकाऊपन होता है, इसलिए इसको बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती है अर्थात मूर्छा नहीं लगता है। सुंदर चमक और आकर्षक ये होती हैं, दूर से देखने पर ये चमकती हैं और आकर्षक होती हैं। और कम गलनांक होता है इनका, और कई उद्योगों में ये बहुत उपयोगी होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।